हाय दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आजकल हमें टाइम की इतनी कमी क्यों फील होती है। टाइम पर काम ना होने पर हम स्ट्रेस में आ जाते हैं। टाइम की कमी की वजह से हम हर काम जल्दबाजी में करते हैं। इस चक्कर में हमारा बीपी बढ़ जाता है। टाइम की कमी के चलते कई बार हमारे रिलेशन तक खराब हो जाते हैं। समय की कमी होना हमारी लाइफ का कंपल्सरी पार्ट बन गया है। क्या आपने कभी सोचा है हमारे पूर्वजों को कभी टाइम मैनेजमेंट की जरूरत नहीं पड़ी, तो फिर हमें क्यों पड़ रही है। क्या हमारे पूर्वजों को दिन में 48 घंटे मिलते थे और हमें ओनली 24 घंटे ही मिल रहे हैं। आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि ऐसा नहीं है। हर जनरेशन को एक दिन में 24 घंटे का समय ही मिला है। आज हमारे पास ट्रैवल करने के लिए कार, बाइक, ट्रेन, प्लेन, ये सब कुछ है। कम्युनिकेट करने के लिए मोबाइल, इंटरनेट भी है, पर इन सब के बावजूद हमें टाइम की कमी बनी रहती है। पहले हमारी लाइफ ईजी थी, बट अब और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है। पहले लाइफ स्लो थी, बट अभी बहुत फास्ट हो चुकी है और यही हमारी समस्या का मेन रीज़न है। अब हम बात करते हैं कि एक्चुअली में हमारे पास टाइम कितना है। एक दिन में 24 घंटे का समय ही एकमात्र ऐसी प्रॉपर्टी है जिसे आप बैंक में जमा नहीं कर सकते। ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारे पास कहने को तो 24 घंटे होते हैं, बट रियलिटी में इतना समय हमारे हाथ में नहीं होता है। 8 घंटे हमारी नींद में चले जाते हैं और 2 घंटे खाने पीने, रेडी होने और डेली रूटीन में चले जाते हैं। यानी कि हमारे हाथ में एक्चुअली में सिर्फ 14 घंटे का समय ही होता है। दूसरे शब्दों में लाइफ में सिर्फ 58% समय पर हमारा कंट्रोल पॉसिबल है, जबकि 42% समय हमारे कंट्रोल से बाहर है। समय अनमोल है, क्योंकि वास्तव में समय ही संसार की एकमात्र ऐसी चीज़ है जो सीमित है। अगर आप दौलत गंवा देते हो तो उसे दोबारा कमा सकते हैं, घर गंवा देते हैं दोबारा पा सकते हैं, बट अगर समय गंवा दिया तो आपको वही समय दोबारा नहीं मिल सकता। अगर आप भी ये पता लगाना चाहते हैं कि हमारे पास कितने दिन बचे हैं जिनका यूज़ हमें सही से करना है, तो आप इसे ऐसे पता लगा सकते हैं। मान लीजिए अगर हम इंसान की एज 100 ईयर्स माने तो लाइफ के टोटल डेज 365 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आता है 36,500। और मान लीजिए आपकी एज के 30 ईयर्स गुजर चुके हैं, तो गुजर चुके दिन को 365 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर आएगा 10,950 डेज। तो अगर हम शेष बचे दिन की बात करें तो शेष बचे दिन है 36,500 में से 10,950 को कम कर देंगे, तो आपके पास बचते हैं 25,550 डेज ओनली, जिनका अब आपको सही से यूज करना है। अब हम बात करते हैं आपके टाइम की वैल्यू क्या है। मान ले आप हर महीने 20,000 रुपए अर्न करते हैं और इसके लिए आप महीने में 25 दिन 8 घंटे काम करते हैं। दैट मीन्स आप 1 मंथ में 200 घंटे काम करते हैं। इस सिचुएशन में आपके 1 घंटे की वैल्यू होगी 100 रुपए। अगर आप इसे कैलकुलेट करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं। आपके 1 घंटे की वैल्यू इक्वल टू आपकी इनकम अपॉन काम के घंटे। इस कैलकुलेशन से आपको यह रियलाइज हो जाएगा कि समय की बर्बादी करने से आपको कितना आर्थिक नुकसान हो रहा है। इसलिए आपको टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। टाइम का सही यूज करने के लिए आपको टाइम मैनेजमेंट की फर्स्ट थ्योरी को फॉलो करना चाहिए, और वो है टाइम का रिकॉर्ड रखना। और इसके लिए आपको करना ये है कि 1 हफ्ते तक अपने हर घंटे को ऑब्जर्व करें। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपका समय किन एक्टिविटीज़ में लग रहा है। मोबाइल पर आपने कितनी देर बात की, इंटरनेट पर आपने कितना टाइम दिया। इस तरह 1 हफ्ते बाद आप अपने रिकॉर्ड को अच्छे से एनालाइज करें, ताकि आपको ये पता चल सके कि आप अपना कितना समय इंटरनेट, मोबाइल, टीवी, सोशल मीडिया या सामाजिक मेल मिलाप में खर्च कर रहे हैं। टाइम मैनेजमेंट का पहला रूल है ये जानना कि आपका समय कहाँ और कितना खर्च हो रहा है। अपने टाइम टेबल को अच्छे से एनालाइज करें। आप जो भी काम कर रहे हैं उनमें से कौन से काम यूज़फुल हैं और कौन से यूज़लेस, कहाँ से टाइम निकाला जा सकता है और किन काम को आप थोड़ा सा डिले कर सकते हैं। क्योंकि एक्स्ट्रा टाइम तभी मिल सकता है जब हम अपनी पुरानी एक्टिविटीज़ को छोड़ने का संकल्प करके टाइम को खाली कर लें। 1 वीक के टाइम टेबल में से ये देखें कि कौन कौन से काम आपके यूज़लेस हैं। एग्जाम्पल के लिए मोबाइल पर लंबी बातें करना, चैटिंग, दोस्तों के साथ पार्टी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर आप सीरियसली ऑब्जर्व करेंगे तो आपके पास टाइम टेबल में ऐसे कई घंटे मिल जाएंगे जिन्हें आप यूं ही वेस्ट कर रहे थे। बस अब आपको मिले हुए घंटों को यूटिलाइज करना है। इस तरह आप टाइम मैनेजमेंट का फर्स्ट रूल फॉलो कर रहे होंगे। टाइम मैनेज करने की बात करें तो जिस तरह हम कॉलिंग, चैटिंग, सोशल मीडिया पर या दोस्तों के साथ टाइम मैनेज कर लेते हैं, तो इसी टाइम को हम अपने लिए यूज़ भी तो कर सकते हैं। अगर हम टाइम के गायब होने की बात करें तो ये समझ पाना बहुत मुश्किल है कि वो 8 घंटे कहाँ चले जाते हैं, जो 8 घंटे नींद और 8 घंटे की जॉब के बाद बचते हैं। टाइम मैनेजमेंट की दूसरी थ्योरी है आर्थिक लक्ष्य बनाना। अगर हमारा लक्ष्य नहीं है तो हमारी सफलता डाउटफुल है। जैसे किसी वैकेशन पर जाने से पहले हमें पता होता है कि हमें कहाँ जाना है, उसी तरह हमें ये भी पता होना चाहिए कि हम फाइनेंशियली कितना स्टेबल होना चाहते हैं, तभी हम उस फाइनेंशियल कंडीशन को अचीव कर पाएंगे।
अगर आप अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो ये जान लें, बिना एम के काम नहीं चलेगा। लक्ष्य हमें स्पष्ट रखना है, जैसे मुझे हर दिन 8 घंटे काम करना है, या मुझे मंथली 20,000 रुपए अर्न करने हैं, या मैं सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग का कोर्स करूंगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लक्ष्य जितना स्पष्ट होता है, हमारे सफल होने के चांसेस उतने ही ज्यादा होते हैं। इसको अच्छी तरह समझने के लिए हम आपके साथ एक एग्जांपल शेयर करते हैं। एक सेल्समैन की वाइफ काफी लंबे टाइम तक हॉस्पिटलाइज रही थी। शॉकिंग बात ये थी कि उस सेल्समैन ने अपने एवरेज से लगभग जस्ट डबल सामान सेल किया। जब उससे उसकी सक्सेस का रीजन पूछा गया तो उसने कहा कि हॉस्पिटल का बिल उसके सामने रखा था और वो अच्छी तरह जानता था कि बिल पे करने के लिए उसे कितना सामान सेल करना है। इस एग्जाम्पल से इतना तो क्लियर है कि गोल क्लियर होने से सफलता के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। आर्थिक लक्ष्य की थ्योरी को समझने के लिए हम आपके साथ एक एग्जाम्पल और शेयर करते हैं। अगर एक दुकानदार मंथली 10,000 रुपये कमाना चाहता है और उसे एक प्रोडक्ट सेल करने में 50 रुपये का प्रॉफिट होता है, तो उसे हर महीने 200 प्रोडक्ट बेचने होंगे। यदि वह महीने में 25 दिन काम करता है तो उसे हर दिन 8 प्रोडक्ट सेल करने होंगे। इस तरह एवरेज निकालने के बाद वह काम को टाल नहीं सकता, क्योंकि उसे पता है कि अगर उसे एम अचीव करना है तो उसे हर दिन इतना काम करना ही पड़ेगा। इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग अगर शॉपकीपर शाम तक 8 प्रोडक्ट सेल कर लेता है तो वो जान जाएगा कि उसने आज का टारगेट पूरा कर लिया है। बट अगर वो 8 प्रोडक्ट नहीं बेच पाता है तो अपने टारगेट को अचीव करने के लिए उसे नेक्स्ट डे 8 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट सेल करने होंगे। आर्थिक लक्ष्य 2020 क्रिकेट मैच की तरह होते हैं। बाद में बैटिंग करने वाली टीम जानती है कि उसका लक्ष्य क्या है और जीतने के लिए उसे हर ओवर में किस औसत से रन बनाने हैं। हर ओवर के बाद एक्सपेक्टेड औसत घटता बढ़ता रहता है और यही थ्योरी मंथली या ईयरली आर्थिक लक्ष्य की है। हमें हमेशा लगता है कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, हम जितनी कर रहे हैं उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। बट याद रखिए, मेहनत का मतलब हमेशा सक्सेस नहीं होता है। सक्सेस पाने के लिए ज़रूरी है मेहनत सही डायरेक्शन में की जाए। इम्पोर्टेंट बात ये नहीं है कि आपका इनपुट क्या है, इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि आपका आउटपुट क्या है। यानी कि मैटर ये करता है कि आप कितनी सक्सेस अचीव कर रहे हैं। टाइम मैनेजमेंट की थर्ड थ्योरी है ट्रैवलिंग टाइम का यूटिलाइज करना। हमारे फ्यूचर की मिस्ट्री हमारी डेली रूटीन में छिपी होती है। ट्रैवलिंग हमारी लाइफ का स्पेशल पार्ट है। आज हर पर्सन ट्रैवल करता है जिनमें उनका बहुत सा टाइम जाता है। डिफरेंसेस सिर्फ इतने हैं, जहाँ आम व्यक्ति ट्रैवल टाइम में सिर्फ टाइम पास करते हैं, वहीं सक्सेसफुल व्यक्ति अपने प्रीसियस टाइम को और भी ज़्यादा यूटिलाइज करते हैं। महात्मा गांधी यात्रा करते समय नींद लेते थे ताकि वो रिफ्रेश फील कर सकें। नेपोलियन जब सेना के साथ युद्ध करने जाते थे तो रास्ते में पत्र लिखकर अपने समय का यूटिलाइज करते थे। एडिसन अपने टाइम की बर्बादी को लेकर इतने सचेत थे कि यंग एज में जब वे ट्रेन में ट्रैवल करते थे तो अपने एक्सपेरिमेंट में जुटे रहते थे। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स ट्रैवलिंग टाइम में मोबाइल पर ज़रूरी बातें करते थे, यहाँ तक कि उन्होंने अपने गैरेज में अफ्रीका का मैप टांग लिया था ताकि जब वे अपनी कार का इग्निशन बंद करें तो उनकी कीमती सेकंड्स वेस्ट ना हो, बल्कि उनका कुछ यूज़ हो जाए। टाइम के यूटिलाइजेशन से ही सक्सेस पॉसिबल है। आप भी अपने ट्रैवलिंग टाइम का लाभ उठा सकते हैं। वेट करना किसी को अच्छा नहीं लगता है, बट कई बार हमें मजबूरी में किसी व्यक्ति, बस या ट्रेन का वेट करना पड़ता है। इस वेटिंग टाइम को हम यूटिलाइज भी कर सकते हैं। यदि हम डेली 2.5 घंटे का ट्रैवल करते हैं तो हमारी लाइफ का अप्रॉक्स 10% टाइम तो यात्रा में ही चला जाता है। हमें अपने इस ट्रैवलिंग टाइम को भी यूटिलाइज करना है, तभी हम ज़्यादा सक्सेसफुल बन सकते हैं। फेमस ब्रिटिश एस्ट्रोफिजिसिस्ट हर्मिन बॉन्डी को इतना ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता था कि वे ट्रैवलिंग टाइम में ही अपने ऑफिस का काम कंप्लीट कर लेते थे। एक बार यूरोपीय एयरपोर्ट पे जब उनकी फ्लाइट डिले हुई तो उन्होंने उस टाइम को यूटिलाइज करते हुए एक रिसर्च पेपर लिख डाला। इसे कहते हैं ट्रैवलिंग टाइम का सही यूटिलाइजेशन। जब आपके मन में किसी काम को करने की स्ट्रॉन्ग डिजायर होती है तो टाइम निकल ही आता है। यदि हम टाइम को यूटिलाइज करने के लिए डेडिकेटेड हैं तो टाइम मिल ही जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास सामान ज़्यादा है तो उसे रखने की जगह मिल ही जाएगी। यदि हम टाइम का ध्यान रखते हैं तो टाइम हमारा ध्यान रखता है। टाइम मैनेजमेंट की फोर्थ थ्योरी है, यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आपने कितने समय काम किया, महत्वपूर्ण तो परिणाम है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है क्योंकि मोस्टली यहीं पर मिसअंडरस्टैंडिंग के चांसेस होते हैं। एक कंपनी के एम्प्लॉय यूजुअली फील करते हैं कि वे 8 घंटे काम करते हैं, इसलिए उनकी सैलरी बढ़नी चाहिए, जबकि कंपनी के ओनर सोचते हैं कि इस एम्प्लॉय ने 5,000 रुपये का काम किया है और इससे 8,000 रुपये सैलरी पहले से मिल रही है, इसलिए सैलरी इंक्रीज करने की ज़रूरत नहीं है। एम्प्लॉय के लिए महत्वपूर्ण यह है कि उसने कितने समय काम किया है, जबकि कंपनी के ओनर के लिए महत्वपूर्ण है रिजल्ट। बिजनेस चाहे जो भी हो, सक्सेसफुल लोग रिजल्ट पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। यदि आप 5 मिनट में उन्हें बेस्ट रिजल्ट देते हैं तो वे आपको रिवॉर्ड देंगे, बट दूसरी साइड अगर आप 5 दिन की मेहनत के बाद भी
एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं दे पाए तो वो डिसअपॉइंटेड होंगे। इस तरह मैटर ये नहीं करता कि आपने कितने टाइम तक काम किया, मैटर तो ये करता है कि उस काम का रिजल्ट क्या निकला है। इसे समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल शेयर करते हैं। दो सेनाएं युद्ध में लड़ रही हैं एंड उनमें से एक हार जाती है। देखने वाली बात यह है कि दोनों ही सेना इक्वल टाइम तक लड़ी, दोनों ने ही जान की बाजी लगाई, बट रिजल्ट दोनों के लिए अलग अलग रहे। एक का नाम गोल्डन वर्ड्स में लिखा गया जबकि दूसरी सेना को फेलर फेस करना पड़ा। एक एग्जाम्पल और शेयर करते हैं। दो लेडीज सब्जी बनाने में 2 घंटे का टाइम लगाती हैं। एक की सब्जी औसम बनती है और दूसरी की बिगड़ जाती है। आपको क्या लगता है उसके हस्बैंड का क्या रिएक्शन होगा? क्या दूसरी लेडी के हस्बैंड इस बात पे वाह करेंगे कि उनकी वाइफ ने उस बेकार सब्जी को बनाने में 2 घंटे तक मेहनत की, या वो इस बात पर कमेंट करेंगे कि कितनी बुरी सब्जी बनाई है? जवाब आप खुद जानते हैं। ये बात अच्छी तरह से समझ ली कि समय की मात्रा महत्वपूर्ण नहीं होती है, महत्वपूर्ण होता है उसका रिजल्ट। कोई बॉस अपने एम्प्लॉय की इस बात पर अप्रिशिएट नहीं कर सकता कि उसने 2 महीने की मेहनत के बावजूद कॉन्ट्रैक्ट हाथ से निकल जाने दिया। यदि बॉस गुड पर्सन होगा तो वो आपको कंसोल कर सकता है बट रिवॉर्ड नहीं दे सकता। दुनिया भर के करोड़ों एम्प्लॉय से अगर पूछा जाए कि वे कंपनी को क्या दे रहे हैं तो उनका जवाब होगा वो 10 से 5 का टाइम दे रहे हैं। दूसरी साइड यदि आप सफल लोगों से पूछेंगे कि वो कंपनी को क्या दे रहे हैं तो वे परिणाम बताएंगे, वो फिगर बताएंगे, वो रोल बताएंगे। इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल और देते हैं। यदि किसी व्यक्ति का मकान 25 साल में बनता है तो क्या वो 22 साल में बनने वाले ताजमहल से बेहतर कहलाएगा? नहीं, क्योंकि किसी काम का परिणाम ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। ये महत्वपूर्ण नहीं होता है कि उसमें कितना टाइम लगा। कंपनी का बॉस ये भूल जाता है कि आपने कोई काम कितना स्पीडली किया, बट वो हमेशा ये याद रखता है कि उस काम को आपने कितनी अच्छी तरह से किया। किसी भी काम में टाइम तब वैल्यू करता है जब रिजल्ट बेहतरीन हो। फॉर एग्जाम्पल, आपका बॉस आपको कोई डिफिकल्ट टास्क देता है और उसके लिए आपको 7 डेज की डेडलाइन देता है, बट आप उसे 2 डेज में ही बेस्ट परफॉर्मेंस के साथ कंप्लीट कर लेते हैं। आपकी इस परफॉर्मेंस से बॉस बहुत इंप्रेस होगा, वो आपको प्रमोशन देगा। हम में से कुछ लोग अपना काम अच्छी तरह करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बट हमें जज किया जाएगा तो हमारे रिजल्ट से, और हमारे बेस्ट रिजल्ट हमारी सक्सेस फिक्स करते हैं। तो लग जाइए अपना बेस्ट रिजल्ट देने पर। टाइम मैनेजमेंट एक्चुअली में बहुत से बिजनेस ओनर के लिए समस्या होती है और इसका रीज़न ये है कि उन्हें बहुत सारा काम खुद ही करना पड़ता है। इससे बचने के लिए आपको टाइम मैनेजमेंट की 5th थ्योरी को फॉलो करना होगा। टाइम मैनेजमेंट की 5th थ्योरी है डेलीगेशन। हर व्यक्ति ये चाहता है कि अपने महत्वपूर्ण काम वो खुद करे, लेकिन एक निश्चित ऊंचाई पर पहुंचने के बाद प्रोग्रेस करने के लिए दूसरों को काम सौंपना जरूरी हो जाता है। बिजनेस की स्टार्टिंग में तो आप सारे काम खुद कर सकते हैं, बट बिजनेस बढ़ने के बाद काम इतने बढ़ जाते हैं कि टीम के बिना प्रोग्रेस नहीं हो सकती। ऐसे में आप सही टीम ढूंढकर उन्हें काम सौंपें। अगर आप डेलीगेशन नहीं सीख पाते हैं तो फ्यूचर में आपके प्रोग्रेस करने के चांस कम होने लगते हैं। दूसरों को इम्पोर्टेंट काम सौंपना आसान नहीं होता है। दूसरों की एलिजिबिलिटी, इंटेलिजेंसी, कैपेसिटी और लॉयल्टी पर ट्रस्ट करना आसान नहीं होता है, बट बड़ी सक्सेस अचीव करने के लिए डेलीगेशन करना कंपलसरी होता है। डेलीगेशन के बाद ही आपकी एक्चुअल प्रोग्रेस पॉसिबल है, क्योंकि अब आप अकेले नहीं हैं, अब आपके पास एक टीम है, जिसकी वजह से आपका समय कई गुना बढ़ जाता है और आप उस टाइम को यूटिलाइज करके तेजी से अपनी मंजिल पर पहुंच सकते हैं। मोस्टली लोगों के साथ एक बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हर काम वो खुद करने का ट्राई करते हैं। वो दूसरों को काम सौंपना नहीं चाहते क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं इसे ज़्यादा अच्छी तरह से कर सकता हूँ। उन्हें ये समझ नहीं आता कि बड़ी सफलता अचीव करने के लिए उन्हें दूसरों को काम सौंपना ही होगा, चाहे उन्हें ये पसंद हो या ना हो। प्रोग्रेस की लाइन में एक ऐसा टर्न आता है जब फ्यूचर में प्रोग्रेस करने के लिए दूसरों को काम सौंपना कंपलसरी हो जाता है। इसलिए बेहतर है आप काम सौंपने की आर्ट को सीख लें। डेलीगेशन के लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि आप सही व्यक्ति को खोजकर उसे काम सौंप दें, यानी कि ऐसा व्यक्ति सिलेक्ट करें जिसमें उस काम को करने की कैपेसिटी और डिज़ायर दोनों हो। फिर उसे बता दें उसे क्या करना है, कैसे करना है और कब तक करना है। डेलीगेशन इतना ही आसान है। सौंपे गए काम की प्रोग्रेस को ऑब्जर्व करना अच्छी बात है, लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि ज़्यादा निगरानी में आपका टाइम वेस्ट होगा। आपको टाइम को बचाना है, ना कि वेस्ट करना। और सामने वाले को बुरा भी लग सकता है कि आप उसकी योग्यता पर बिलीव नहीं कर रहे हैं। अगर आप छोटी छोटी चीज़ों में उलझे रहते हैं तो आप बड़े काम नहीं कर सकते, क्योंकि टाइम 24 घंटे ही है। आपको टाइम सेव करना है ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि रिच लोग टाइम में इन्वेस्ट करते हैं। डेलीगेशन के लिए ओनली 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है, ये पता लगाना कौन से काम सौंपे जा सकते हैं और किसे सौंपे जा सकते हैं। डेलीगेशन के बाद आपका बहुत सा टाइम आपको मिल जाएगा, जिसका आप और भी ज़्यादा बेहतर यूज़ कर सकते हैं एक बड़ी सक्सेस अचीव करने के लिए। आज हमने टाइम मैनेजमेंट के 5 पॉइंट्स पर बात की। नंबर 1, टाइम का रिकॉर्ड रखना, जिससे आपको पता चल सके कि आपने कितना टाइम किस काम को दिया। नंबर 2, आर्थिक लक्ष्य बनाएं,
जिससे आप टाइम का ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज करें। जैसे सेल्समैन का आर्थिक लक्ष्य बिल्कुल क्लियर था, इसलिए उसने कम टाइम में ही अपने गोल को अचीव कर लिया। नंबर 3, ट्रैवलिंग टाइम का यूटिलाइज करना। जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स अपनी कार का इग्निशन बंद करते टाइम अफ्रीका का मैप देखते हुए अपने टाइम को यूटिलाइज करते हैं, उसी तरह आपको अपने ट्रैवलिंग टाइम को यूटिलाइज करना है। टाइम मैनेजमेंट की 4th थ्योरी है रिजल्ट। आपने कितने समय काम किया, इससे ज्यादा आपके किए हुए काम का रिजल्ट मैटर करता है। लाइक जब 2 सेनाएं युद्ध में लड़ती हैं तो समय दोनों बराबर देती है, बट रिजल्ट हिस्ट्री क्रिएट करता है। 5th थ्योरी है डेलीगेशन। बिजनेस की स्टार्टिंग में आप सारे काम खुद कर सकते हैं, बट बिजनेस को बढ़ाने के लिए डेलीगेशन आना ही चाहिए। डेलीगेशन के लिए ओनली 2 चीजों की जरूरत होती है, ये पता लगाना कि कौन से काम सौंपे जा सकते हैं और किसे सौंपे जा सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से टाइम मैनेजमेंट में हेल्प मिलती है तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। एंड यस, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।